नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनबीएस का दोस्तों, जो अलग अलग पोस्ट है उसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे पर सीट पर फाइट कितना है, एक सीट पर कितना फाइट है। ठीक है, और कितना एक मतलब जो जो पोस्ट है दोस्तों उस पर कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है हर एक सीट पर, तो उस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भी हम बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेस हेल्पर है, उसके अलावा जो प्लम्बर वाला पोस्ट है उस पर, लैब अटेंडेंट, एमटीएस, ये सब जो पोस्ट है दोस्तों उस पर बात करेंगे, सारा कुछ बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात क्या करना चाहते हैं, टोटल पोस्ट 1925 है आपको। ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग फॉर्म अप्लाई हुआ था दोस्तों। जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो 622 पोस्ट है, 622 पोस्ट पे। इस पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की तो 1,82,393 दोस्तों, सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट है दोस्तों, और इसी में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया है। ठीक है, एक सीट पर अगर हम दोस्तों फाइट की बात करें तो 293 कैंडिडेट पर सीट पर इस पर फाइट निकलता है आपका। ठीक है, तो अच्छा खासा दोस्तों ये निकलता है डाटा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेस हेल्पर की बात करें तो केवल 629 पोस्ट था, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट है। लेकिन इसमें एक दोस्तों था कि 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा था, इसलिए बहुत कम इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है। देखिए, मात्र 6172 ही फॉर्म अप्लाई हुआ है दोस्तों। ये आरटीआई के जवाब में रिप्लाई में आया हुआ है कितना कहाँ कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, इस पर अगर फाइट की बात करें तो 9 कैंडिडेट ही है एक सीट पर। कारण क्या है दोस्तों, को अच्छा खासा सीट होते हुए भी कम फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा था और बहुत सारे बच्चों के पास था नहीं, तो इसी कारण से दोस्तों ये हुआ है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का 273 सीट था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लैब अटेंडेंट का 142 सीट था। ठीक है, इसमें 90,050 फॉर्म अप्लाई हुआ है, 634 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट है। ठीक है, एमटीएस का 23 सीट था, लेकिन एमटीएस में दोस्तों 1,08,000 से ज्यादा, लगभग 1,09,000 के करीब में दोस्तों फॉर्म अप्लाई हुआ था। देखिए मात्र 23 सीट और फॉर्म 1 लाख से ज्यादा अप्लाई हुआ, तो आप देख सकते हैं लगभग 4,000 से ज्यादा एक सीट पर फाइट बैठता है इस पर, तो अच्छा खासा कंपटीशन है। ठीक है, आंसर की दोस्तों देखिए इसका 18 मार्च का आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है एक दो दिन डिले हो जाए, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें 18 मार्च का डेट दिया गया है कि 18 मार्च को आंसर के देखने को मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि भैया इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए पिछला जो वैकेंसी पर अगर हम बात करें एनबीएस की, तो रिजल्ट लगभग 6 से 8 महीने में आया है, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होगा। जहां तक अनुमान है इसका रिजल्ट दोस्तों अप्रैल के लास्ट में आ सकता है। अप्रैल लास्ट तक दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेन आज का मुद्दा, मेन टॉपिक पर। सर इसका कटअप आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, सर कटअप बता दीजिए। देखिए कटअप एक्सपेक्टेड सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट जो है दोस्तों उस पोस्ट के लिए बताने वाले हैं। किसके लिए? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें 622 पोस्ट था। देखिए अगर आपका स्कोर दोस्तों मैं बता रहा हूँ 80 से लेके 90 के बीच है और जनरल कैंडिडेट है तो आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की हम बात करें दोस्तों 75 से लेके 85 के बीच में है तो आपका देखिए रिजल्ट आ सकता है। पेपर की अगर हम दोस्तों बात करें ओवरऑल, तो पेपर इस टाइम का पिछले बार देखिए पेपर का जो लेवल था दोस्तों आसान होता था, लेकिन इस वक्त पेपर आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का कुछ प्रश्न था। देखिए 10 प्रश्न 15 प्रश्न तो हर एग्जाम आसान पूछता है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर प्रश्न मॉडरेट लेवल का था और कुछ प्रश्न 20-25 प्रश्न जो हार्ड लेवल का था। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें दोस्तों तो मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था। और इस बार दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी दिया था, पहले नहीं होता था लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो इस पर दोस्तों कटअप का इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इसमें अच्छा खासा अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, 293 पर सीट पर फाइट है दोस्तों, तो फाइट भी एक तरह से मैटर रखता है। तो ये दोस्तों इतना का बीच है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, ओबीसी की बात करें दोस्तों 78 से लेके 88 के बीच में आपका स्कोर है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी की बात करें दोस्तों 70 से लेके 80 के बीच में है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एसटी की बात करें 66 से लेके 76 के बीच में है तो आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो ये डाटा हमने बताया है स्टूडेंट्स से हमने राय लिया। देखिए 120 नंबर का आपको पता है कि एग्जाम हुआ था। ठीक है, 120 नंबर का एग्जाम था टोटल दोस्तों। स्टूडेंट का किसी का स्टूडेंट हमने पूछा है, चलिए किसी ने बताया 108 अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने बताया 96 है, किसी का 75 ही अटैम्प्ट था। तो ऑन एवरेज अटैम्प्ट और कुछ नेगेटिव मार्किंग भी काट के दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यही जाएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना सही सही अटैम्प्ट हुआ है। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन सही सही आपका कितना स्कोर बैठ रहा है जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें उपस्थिति भी अच्छा खासा था, क्योंकि इसमें फी भी ज़्यादा लग रहा था, तो 90% से ज़्यादा उपस्थिति इसमें देखने को मिला है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों हम बात करें लैब अटेंडेंट की, सबसे पहले तो उसके पे बात कर लेते हैं। देखिए 142 सीट है, इसमें 90,000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था, 634 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट है। तो इसका दोस्तों क्या जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका स्कोर दोस्तों 90 से ज़्यादा है तब आएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन दोस्तों अगर हम बात करें इससे दोस्तों, इससे 293 कैंडिडेट है इस पोस्ट वाले के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट वाले के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें अगर बात करें दोस्तों लैब अटेंडेंट में तो 634 है, लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा दोस्तों बैठता है। ठीक है, तो 90 प्लस है तभी आपका स्कोर समझिएगा रिजल्ट आएगा। 85 प्लस है EWS में तो आपका स्कोर मतलब हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, 88 प्लस है OBC से हैं आप तो लैब अटेंडेंट में आपका रिजल्ट हो सकता है। SC की बात करें दोस्तों तो 82 प्लस है तो आपका हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 80 प्लस है ST कैंडिडेट का तो आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों बताना। इसके अलावा देखिए इसमें अलग अलग इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का सीट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का सीट है, उसमें क्या कटअप जाएगा, MTS के भी कटअप पे बात करेंगे। देखिए MTS पे पहले बात कर लेते हैं। MTS मात्र 23 सीट है और 1 लाख से दोस्तों 8,000 9,000 का आसपास इसमें टोटल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो इसमें कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सीट का फाइट देख लीजिएगा, एक सीट पर तो बहुत अच्छा खासा फाइट होता है, 4,000 से ऊपर बैठता है कैंडिडेट। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, देखिए MTS में ऐसा सीट था जिसमें जनरली 10 प्लस पर था तो ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर दिए थे। इसमें दोस्तों 120 में मुझे जहाँ तक लगता है 5-5 नंबर प्लस कर लीजिए सभी पोस्ट के लिए, जितना इसमें है सब में 5 नंबर बढ़ा दीजिए, मिनिमम बता रहा इतना तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है कि और सीट भी बहुत कम है। तो इतना सब में प्लस ही जाएगा तभी आपका स्कोर हो सकता है कि आपका रिजल्ट आए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें प्लम्बर का तो कितना जा सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम प्लम्बर की बात कर लेते हैं तो 273 इसमें टोटल सीट है। इसका डाटा नहीं मिला है कितने बच्चे अप्लाई किए होंगे, लेकिन जहाँ तक वो निबंध है दोस्तों इसमें ITI मांग रहा था तो 60-70 हज़ार से कम तो नहीं होंगे। देखिए इनका भी दोस्तों कितना जाएगा, मेरे ख्याल से 80 प्लस ही जाने का चांस है, 80 से कम तो किसी का जाएगा नहीं, 75 हो गया दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी वाइज में बात कर रहा हूँ, OBC की बात करें तो 78 प्लस ही जाएगा। ठीक है, SC की बात करें 70 प्लस जाएगा और दोस्तों ST की बात करें तो 66 प्लस ही जाएगा। इतना दोस्तों आपको कम से कम स्कोर है। आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, इतना नंबर है तो आपका रिजल्ट 100% होने का चांस है दोस्तों। और रिजल्ट डेट हमने बता दिया, आंसर की आपको पता चल जाएगा 18 मार्च का आने वाला है दोस्तों। ठीक है, और रिजल्ट आपको मैंने बता दिया अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मेस हेल्पर की हम बात करें, मेस हेल्पर का क्या जा सकता है। देखिए मेस हेल्पर का क्योंकि दोस्तों इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, लेकिन दोस्तों बहुत कम कैंडिडेट 6100 मात्र 72 कैंडिडेट ही अप्लाई किए हैं, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा था। तो कटअप सबसे ज़्यादा कम इसी में जाएगा दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका 75 प्लस है जनरल कैंडिडेट तो आपका रिजल्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 70-75 के बीच ही। बाकी कैंडिडेट का अगर 70 प्लस है OBC EWS SC ST का और भी कम जाएगा, लेकिन मान के चलिए 70 के आसपास आपका स्कोर है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही आपको बताना था। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।